हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, हम आपके लिए अभ्यास पैसे बैंक कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के महत्वपूर्ण सही विकल्प लेके आए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये एनएएस से संबंधित जो सही विकल्प हैं, जो आपको एनएएस से संबंधित विकल्प पढ़ाए गए थे, वही विकल्प आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं, जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, इसके पहले कि हमने 2 वीडियो बनाए थे, उनमें हमने 51 तक बता दिए थे। अब प्रश्न 52 से आपके लिए सही विकल्प शुरू कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला सही विकल्प क्या दिया है, निम्न में से संपर्क बल है। निम्न में से संपर्क बल है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। पहला दिया है पेशी बल, दूसरा दिया है चुंबकीय बल, तीसरा दिया है आपका कौन सा, स्थिर विद्युत बल, और चौथा है गुरुत्वाकर्षण बल। तो आपको यहाँ ये बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो निम्न संपर्क बल आ जाएगा पेशी बल। अगला प्रश्न देखिए, निम्न कथन में से दैनिक जीवन में उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। नंबर 1, चींटी के काटने पर बेकिंग सोडा लगाना, अपाचन से मुक्ति हेतु प्रति अम्ल लेना, कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिलाना, क्षारकीय मृदा में जैव पदार्थ मिलाना। तो इसका सही आंसर सी नंबर का आ जाएगा, कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिलाना दैनिक जीवन की उदासीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 54 है। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 54, ताजमहल के पास मथुरा तेल परिष्करणी स्थापित है। परिष्करणी की उपस्थिति के द्वारा उत्पन्न किन कारणों से ताजमहल को हानि हो रही है। 4 ऑप्शन दिए। ध्वनि स्तर का प्रभाव, बी नंबर अम्ल वर्षा का उत्पन्न होना, सी नंबर यमुना का जल प्रदूषित होना, और डी नंबर आवागमन का अत्यधिक होना। तो इसमें जो ताजमहल को हानि हो रही है, ताजमहल को हानि होने का सबसे प्रमुख कारण है अम्ल वर्षा का होना। अगला प्रश्न, एक्स एक भौतिक इकाई है जो किन्हीं 2 सतहों के बीच स्नेहक के प्रयोग से घट जाती है। एक्स निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है। ए नंबर ताप, बी नंबर दाब, सी नंबर घर्षण, डी नंबर गुरुत्व। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर घर्षण। इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 56। इसमें प्रश्न नंबर 56 है, 2 द्रवों अ और ब के विद्युत चालन की जांच करने के लिए समविक्षित का प्रयोग किया गया। यह देखा गया कि समपरीक्षित का बल्ब द्रव अ के लिए चमकीला दीप्त हुआ, जबकि द्रव ब के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, द्रव ब से अच्छा चालक है। ये जो द्रव अ है, द्रव ब से क्या है, अच्छा चालक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 57, चित्र में दर्शाए जंतु के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं ABCD क्रमशः हैं। तो इसमें आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, देख लीजिए। वयस्क, आरंभी, टेडपोल, बात का टेडपोल, अंडे। बी नंबर अंडे, आरंभी, टेडपोल, बात का टेडपोल और वयस्क। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 58। क्या कहा है इसमें, गत्ते के किसी टुकड़े में एक छोटा सा छिद्र पी किया हुआ है। छिद्र को चित्र में दिखाए अनुसार एक टार्च द्वारा प्रकाशित किया गया। छिद्र से निकलने वाली प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर गिरती हैं। आग को किस बिंदु पर रखें कि जिससे सुराख को देखा जा सकता है। तो यहाँ पे LMNO, और ये गत्ते पे एक छिद्र छोटा सा किया गया जिसे P कहा गया है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा L पे। कहाँ रखेंगे, L पे। तो हमें क्या होगा, छिद्र जो सुराख है सही या बिंदु सही रूप से दिखाई देगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 59, ध्वनि का संचरण होता है
ध्वनि का संचरण होता है। किसके माध्यम से होता है हमें ये बताना है। केवल ठोसों में, केवल गैसों में, केवल द्रवों में, ठोस, द्रव तथा गैसों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठोस, द्रव तथा गैसों में किसका संचरण होता है, ध्वनि का। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। क्या है, जब पंखा पुराना हो जाता है तो चलते चलते वो जोर जोर से आवाज़ करने लगता है। ऐसे में जब हम मिस्त्री को दिखाते हैं तो वह पंखे में तेल डालता है, क्यों? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर का, घर्षण बल कम करने के लिए। अगला प्रश्न देखिए। जब हम 15 ग्राम का एक पत्थर और 15 ग्राम चिड़िया का पंख निश्चित ऊंचाई से नीचे फेंकते हैं तो ज़मीन पर पहले गिरेगा, पंख गिरेगा, पत्थर गिरेगा, दोनों साथ में गिरेंगे, कोई निश्चित नहीं, पहले क्या गिरेगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का, दोनों साथ में गिरेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 62 है। इसमें कहा है एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लें तो 2 घंटे पश्चात ईस्ट के जनन व श्वसन के कारण क्या होगा? आटा सूख जाता है, बी नंबर आटा फूल जाता है, आटा पिचक जाता है, आटे में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, आटा फूल जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चित्र में दर्शाए अनुसार कोई अलार्म घड़ी एक बर्तन में रखी गई है। अलार्म की ध्वनि बर्तन के पास खड़े व्यक्ति को स्पष्ट सुनाई देती है। अब यदि बर्तन के अंदर से वायु को पूरी तरह निकाल दिया जाए तो पास खड़े व्यक्ति के लिए अलार्म ध्वनि की प्रबलता कैसी प्रभावित होगी? तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए, सी नंबर आ जाएगा, ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाएगी। यदि हम वायु को निकाल देते हैं तो क्या होगा? ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 64। क्या है प्रश्न नंबर 64 हमारा? यदि आप शुक्र ग्रह पर है तो आपको सूर्यास्त किस दिशा में दिखाई देगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा में। यदि हम शुक्र ग्रह पर हैं तो हमें सूर्यास्त किस दिशा में दिखाई देगा? पूर्व दिशा में। रोली की बहन राशि 12 वर्ष की है तो क्या आप बता सकते हैं कि राशि ने अभी तक सूर्य की कितनी परिक्रमा कर ली होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का, 12। वो 12 वर्ष की है तो 12 ही परिक्रमा करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 66। क्या कहा है इसमें? बूझो वायु प्रदूषण कम करने में योगदान करना चाहता है, वह अपने विद्यालय जाने के लिए किस वाहन का उपयोग करेगा? नंबर है ई रिक्शा, कार, स्कूटर, बस या स्कूटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ई रिक्शा। फिर अगला प्रश्न देखिए। कचरे के ढेर से एक गाय कचरा खा रही है किंतु कुछ दिनों के पश्चात गाय का पेट फूल गया और उसकी मृत्यु हो गई। गाय की मृत्यु होने का कारण है? नंबर 1, गाय ने सब्जी एवं फलों के छिलके अधिक खा लिए। नंबर 2, गाय ने लोगों के द्वारा फेंके गए खाद्य पदार्थों के साथ पॉलीथीन व प्लास्टिक रेपर भी खा लिए थे। नंबर सी, गाय को कचरे के ढेर में कोई खाद्य पदार्थ नहीं मिला। और नंबर डी, गाय को कचरे में आ रही दुर्गंध के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का, क्योंकि गाय ने लोगों के द्वारा फेंके गए खाद्य पदार्थों के साथ पॉलीथीन व प्लास्टिक रेपर भी खा लिए थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 68। चित्र में दर्शाए अनुसार प्रकाश पृष्ठ S1, S2, S3 पर आपतित हो रहा है किंतु पृष्ठों पर अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। किंतु पृष्ठों पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण यदि बराबर होते हैं तो उसके लिए S1, इसका ए नंबर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं 69। नर शिशु में विकसित होने वाले युग्म जनन में कौन से गुण होते हैं? नर शिशु में विकसित होने वाले युग्म जनन में कौन से गुणसूत्र होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर XY। एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है? तो नंबर ए साथ भोजन करने से, नंबर बी पीड़ित के द्वारा रक्तदान से, नंबर सी साजे कंधे के प्रयोग से और नंबर डी मच्छर के काटने से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा नंबर बी पीड़ित के द्वारा रक्तदान से। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है? पहली को पहाड़ी पर चढ़ाई करनी है, वह सुरक्षित चढ़ाई के लिए मजबूत एवं सुदृढ़ रस्सी का प्रयोग करना चाहती है। निम्न में से आप किस रस्सी का सुझाव देंगे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर नायलॉन की रस्सी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72। निम्न आलेख को ध्यान से देखकर बताइए कि जीवाणु से होने वाले 2 रोग कौन से हैं? यहाँ हैजा दिया है, छोटी माता, मलेरिया, रेबीज और टाइफाइड। तो यहाँ पे छोटी माता और मलेरिया, हैजा और रेबीज, टाइफाइड और छोटी माता, हैजा एवं टाइफाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का हैजा एवं टाइफाइड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। निम्न में से किस कार्य के फलस्वरूप आघातवर्तीता का गुण प्रदर्शित होता है? ए नंबर कोयले के टुकड़े को पीटना, बी नंबर लोहे के तार को खींचना, एल्यूमिनियम को पीटना और पेंसिल की लीड को पीटना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर एल्यूमिनियम को पीटना। ये क्या करता है? आघातवर्तीता का गुण प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 74। बूझो ने चित्रानुसार परिपथ तैयार कर आलू की चालकता का परीक्षण किया। बूझो परीक्षण उपरांत संपरीक्षित के तार निकालना भूल गया। लगभग आधे घंटे के पश्चात जब वह वापस आया तो उसने देखा कि आलू में एक तार के चारों ओर नीला सा धब्बा बन गया। विद्युत धारा आलू में कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? ए नंबर चुंबकी, बी नंबर रासायनिक, सी नंबर प्रेरणी और डी नंबर तापी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आ जाएगी? रासायनिक अभिक्रिया आ जाएगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75 है। विद्युतदर्शी एक युक्ति है जिसका उपयोग यह ज्ञात करने में किया जाता है कि क्या कोई वस्तु, इसके ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन दिए, आवेशित है, अनावेशित है, चुंबकी है, अचुंबकी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर आवेशित है। विद्युतदर्शी एक युक्ति है जिसका उपयोग यह ज्ञात करने में किया जाता है कि क्या कोई वस्तु आवेशित है। नीचे दिए गए शब्दों की सूची पर विचार कीजिए। ये सूची दी है, अ नंबर सुनामी, ब नंबर भूस्खलन, स नंबर बाढ़ और द नंबर तड़ित भूकंप के कारण हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर अ ब स, सुनामी, भूस्खलन और बाढ़। ये किसके कारण हो सकते हैं? भूकंप के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति से अन्य व्यक्ति में कोविड-19 फैलने की संभावना सबसे कम है। उत्तर, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए नंबर दिया है, एक साथ भोजन करने तथा जल पीने से, लगातार मास्क के उपयोग करते रहने से, कपड़े तथा कंघे के साझा इस्तेमाल से, बिस्तर तथा कुर्सी के साझा इस्तेमाल से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, प्रश्न क्या कह रहा था, एक कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति से अन्य व्यक्ति में कोविड-19 फैलने की संभावना सबसे कम है। कब होगी? जब वह, इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, लगातार मास्क के उपयोग करते रहने से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58। शुष्क मौसम में कंघी करते समय कभी कभी हमें बालों के एक दूसरे से दूर जाने का अनुभव होता है, इसके लिए उत्तरदायी बल है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, स्थिर विद्युत बल। प्रश्न था, शुष्क मौसम में कंघी करते समय कभी कभी हमें बालों के एक दूसरे से दूर जाने का अनुभव होता है, इसके लिए उत्तरदायी है। तो उत्तर हो जाएगा स्थिर विद्युत बल। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80। क्या कह रहा है इसमें, पहली के पिताजी अपने गांव के पास एक विद्युत लैंप लेपन की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। उन्हें फैक्ट्री के कचरे का निपटान कहाँ करना चाहिए? ए नंबर, पास की खाली मैदान में, पास के तालाब में, पास के खेतों में, स्थानीय प्रशासन के निर्देशानुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थानीय प्रशासन के निर्देशानुसार। अगला प्रश्न देखिए, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर विद्युत आवेश को स्थानांतरित करना है, इसके लिए दोनों वस्तुओं को संयोजन किया जाना चाहिए। किससे करना चाहिए? ए नंबर दिया है इसमें सूती धागे से, बी नंबर प्लास्टिक की डोरी से, सी नंबर तांबे के तार से और डी नंबर रबड़ के छल्ले से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर तांबे के तार से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 82। क्या होता है जब जल वाष्प बनती है और बारिश की बूंदों के रूप में तरल में बदल जाती है? इसके 4 ऑप्शन दिए। नंबर 1, गर्मी अवशोषित होती है, गर्मी छोड़ी जाती है, गर्मी पहले अवशोषित होती है और छोड़ी जाती है। डी नंबर, गर्मी पहले छोड़ी जाती है फिर आवेशित होती है। तो इसका सी नंबर आ जाएगा, गर्मी पहले आवेशित होती है और छोड़ी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बन सकती है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। 4, पृथ्वी की प्लेटें, ज्वालामुखी विस्फोट, भूमिगत परमाणु विस्फोट। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। तो ये 3 बिंदुओं के 4 ऑप्शन बने, इनमें से आपको सही आंसर चुन के बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर में क्या है, केवल 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यानी तीनों आ जाएंगी। पृथ्वी की प्लेटें भी आएंगी, ज्वालामुखी विस्फोट भी आएगा और भूमिगत परमाणु विस्फोट भी यहाँ पे आएगा, यानी कि तीनों कारण उसके लिए भूकंप के लिए बन सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84। क्या कहा है इसमें, कुछ माध्यमों की सूची नीचे दी गई है, लकड़ी, जल, वायु, निर्वात। इनमें से किन माध्यमों में ध्वनि गमन कर सकती है? तो इसका लकड़ी से भी ध्वनि गमन कर सकती है, जल से भी कर सकती है और वायु से भी कर सकती है, लेकिन निर्वात से ध्वनि का गमन नहीं हो सकता, इसलिए इसका सही आंसर बी नंबर आ जाएगा। पहला लकड़ी, दूसरा जल और तीसरा वायु। अगला प्रश्न देखिए, एक्स एक भौतिक इकाई है जो किन्हीं दो सतहों के बीच स्नेहक के प्रयोग से घट जाती है। एक्स को प्रदर्शित करती है, एक्स किसको प्रदर्शित करती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, घर्षण को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 86। चित्र में एक लड़के को किसी संदूक की दाहिनी ओर से बाईं ओर ढकेलते हुए दिखाया गया है। संदूक पर घर्षण बल कार्य करने की दिशा होगी। इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है इसमें। इसका सही आंसर हो जाएगा दाहिनी ओर से दाईं ओर से दाहिनी ओर, बाईं ओर से दाहिनी ओर। तो इसका सही आंसर बी नंबर का आ जाएगा। सही आंसर बी नंबर का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 87। क्या कह रहा है, जब दो वस्तुएं जो एक दूसरे के संपर्क में हैं, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के सापेक्ष गति करने की प्रवृत्ति रखे तो घर्षण बल तभी कार्य करता है। कब करता है घर्षण बल कार्य? तो वस्तु की ठोस, द्रव, गैस अवस्था पर निर्भर नहीं करता। घर्षण बल तभी कार्य करता है जब वस्तु की ठोस, द्रव, गैस अवस्था पर निर्भर नहीं करता। अगला प्रश्न देखिए, ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर क्यों नहीं दिखाई देता? प्रश्न है, ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर क्यों दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष पर स्थित होता है। सी नंबर का आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं,
मान लीजिए पृथ्वी तथा मंगल के बीच एक नया ग्रह खोजा गया है। इसका आवर्तकाल होगा, इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का, मंगल के आवर्तकाल की अपेक्षा कम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न 90 देखिए। प्रश्न नंबर 90 जो है सही जोड़ी है, इसको सही मिलान करना है, अ नंबर और ब नंबर। तो यहाँ पे दिया है BCG, OPV, खसरा, DPT। इनसे सही मिलान करना ब नंबर से कि इसका सही आंसर कौन सा है। तो देखते हैं यहाँ पे BCG का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो BCG का उपयोग जो किया जाता है TB की रोकथाम के लिए किया जाता है। OPV का उपयोग किसके लिए, पोलियो ड्रॉप का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? पोलियो के रोकथाम के लिए, पोलियो रोग के रोकथाम के लिए। खसरा या MR का उपयोग किस लिए किया जाएगा? इसका खसरा और रुबेला रोग की रोकथाम के लिए। और DPT का डिप्थीलिया और काली खांसी के रोकथाम के लिए। तो इसमें हमने मिलान कर ली। अब यहाँ पे उपरोक्त तालिका का सही मिलान करने के बाद यहाँ पे जो A, B, C और D 4 ऑप्शन दिए, इसका सही आंसर उसमें क्या होगा हमको ये देखना है। तो हमने जो मिलान किए थे तो A का BCG है तीसरे नंबर से, B का चौथे नंबर से, तो A का तीसरा, B का चौथा, ये B में आएगा। तो इसका सही आंसर B नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कहा है? बूझो के घर में अप्रैल माह 2020 की बिजली बिल की राशि अन्य माह की तुलना में अधिक आई। बूझो को विद्युत ऊर्जा खपत कम करने तथा बिजली बिल की राशि कम आने हेतु क्या प्रयास करना चाहिए? नंबर 1, जो AC है या वातानुकूलित यंत्र है का अधिक उपयोग करके। दूसरा, अनावश्यक रूप से विद्युत उपकरणों को चालू अवस्था में रखना। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को अपनाकर। कूलर, पंखों का अधिक उपयोग करके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर C नंबर हो जाएगा, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को उपयोग अपनाकर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्युत्क्रमानुपाती संबंध प्रदर्शित करता है? A नंबर है, जब धूप बढ़ती है तो ठंड बढ़ती है। B नंबर है, जब धूप बढ़ती है तो ठंड घटती है। C नंबर है, जब ठंड बढ़ती है तो धूप बढ़ती है। और D नंबर, जब ठंड घटती है तो धूप घटती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा B नंबर, जब धूप बढ़ती है तो ठंड घटती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 93। क्या कह रहा है इसमें? निम्नलिखित 4 गिलासों में पानी रखा है जिसके सामने pH मान लिखा है। किस गिलास का पानी पीने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? देखिए यहाँ पे 4 गिलास रखे हैं, 4 गिलासों का pH मान दिया है। हमें किस गिलास का पानी पीने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा ये पूछा गया है। तो हम उस गिलास का पानी पिएंगे जिसका pH मान क्या होगा? 7 होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा B नंबर। फिर 94 नंबर का देखिए। पृथ्वी के चारों ओर सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है। प्रतीत होता है कि इसका अर्थ है कि पृथ्वी घूर्णन करती है। 4 ऑप्शन, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर। प्रश्नतः पृथ्वी के चारों ओर सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता प्रतीत होता है। इसका अर्थ है कि घूर्णन करती है। तो इसका सही आंसर B नंबर आ जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 95 है। महीने की पहली तारीख को नवचंद्र था। उसी महीने की 15 तारीख को कौन सा चित्र चंद्रमा की कला को प्रदर्शित करेगा? तो इसका सही आंसर होगा A नंबर, क्योंकि 15 दिन बाद फिर यहाँ पे चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, उसके बाद फिर छोटा होने लगता है धीरे धीरे। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 96। मान लीजिए कि आप एक कार में हैं और आंधी के साथ बिजली कड़क रही है। तो निम्नलिखित में से अपने आप को संभावित नुकसान से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? तो इसका कार में रहना, कार से बाहर निकलना, पास के पेड़ पर चढ़ना, बाहर निकलकर बिजली के खंभे के नीचे खड़ा होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार में रहना। प्रश्न नंबर 97। हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं जब प्रकाश उससे, 4 ऑप्शन दिए, उत्सर्जित होकर आँखों तक पहुँचता है, हमारी आँखों की ओर परावर्तित होता है, आर पार गमन कर जाता है, अवशोषित हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? B नंबर का,
हमारी आँखों की ओर परावर्तित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए चित्र में चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पे एक चिकित्सक है, डॉक्टर है, ये किस दर्पण का उपयोग कर रहा है हमें ये बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो चिकित्सक है वो अवतल दर्पण का उपयोग कर रहा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न 99, उन्मूलन से होने वाले दुष्परिणाम। 4 ऑप्शन दिए, वायु प्रदूषण में कमी होती है, पृथ्वी के ताप के स्तर में वृद्धि तथा वर्षा में कमी होती है। सी नंबर, पृथ्वी पर ताप के स्तर में कमी तथा वर्षा में वृद्धि होती है। और डी नंबर, मृदा संरक्षण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि तथा वर्षा में कमी होती है। अगला प्रश्न देखिए, परख नली शिशु का विकास होता है। परख नली शिशु का विकास होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मादा के शरीर में। अगला प्रश्न देखते हैं, मेंढक के जीवन चक्र की अवस्था टेडपोल के कार्यांतरण के लिए कौन सा तत्व पानी में उपलब्ध होना चाहिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आयोडीन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 102, क्या कह रहा है, साधारण बल्बों के स्थान पर एलईडी का प्रयोग अधिक क्यों किया जाता है। कौन सा कथन सही है। यहाँ पे 3 कथन दिए हैं। एक पहला दिया है, कम बिजली का उपयोग करना लंबा जीवन है, अधिक प्रकाश देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का। इसमें पहला कम बिजली का उपयोग करना, दूसरा लंबा जीवन, तीसरा अधिक प्रकाश देना, यानी कि तीनों एलईडी का प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण कथन है। अगला प्रश्न देखिए, बूझो अपना खिलौना बहुमूर्तिदर्शी केलाडोस्कोप बनाना चाहता है, जिसमें वह प्रकाश के परावर्तन द्वारा भांति भांति के आकर्षण पैटर्न देख सके। बूझो की बहुमूर्तिदर्शी बनाने में निम्नलिखित में से किस सामग्री की आवश्यकता होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, समतल दर्पण, गत्ता, डिस्क, रंगीन कांच के टुकड़े। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 104, पहली के चित्रानुसार वृत्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लट्टू बनाया, जिस पर इंद्रधनुष के 7 रंगों को पेंट किया। जब लट्टू घूर्णन करता है तो वह रंग का दिखाई देता है। किस रंग का दिखाई देगा हमें बताना है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ पे नीचे दी गई सारणी में कुछ वाद्य यंत्रों के नाम दिए गए हैं। प्रत्येक वाद्य यंत्र के ध्वनि उत्पन्न करने वाले उनके कंपायमान मुख्य भाग हैं। देखिए यहाँ पे सारणी बनी हुई है, वीणा, ढोलक, बांसुरी, झांझर। तो इसका सही आंसर आपको बताना पड़ेगा कि वीणा, तो ये क्या है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर का, क्योंकि वीणा की तनी डोरी चाहिए, और उसके बाद ढोलक के लिए तनी हुई झिल्ली, और फिर बांसुर की वायु स्तंभ, और झांझ के लिए प्लेट। तो इसका डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है। एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है, वह परिवर्धन की कौन सी विधि प्रयोग में लाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, कायिक प्रवर्धन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 107, आपके घर के बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे उन पेड़ पौधों से गिरने वाली पत्तियों के निपटान के लिए सर्वोत्तम तरीका क्या है। पत्तियों को बगीचे में बिखरे रहने देंगे, पत्तियों को एकत्र करके जला देंगे, पत्तियों को एकत्र करके नदी या तालाब में बहा देंगे, पत्तियों को एकत्र करके गड्ढे में डालकर कंपोस्ट बनाएंगे। तो इसका सही आंसर डी नंबर आ जाएगा, पत्तियों को एकत्र करके गड्ढे में डालकर कंपोस्ट बनाएंगे। अगला प्रश्न देखो, बूझो चंपा की खेती करना चाहता है, वह परिवर्धन का कौन सा तरीका प्रयोग में लाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, कलम का। कौन से किसका करेगा वो, कलम का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 109, जल का उपयोग करने से पूर्व इसमें क्लोरीन की गोलियां मिलाते हैं, क्योंकि प्रश्न है जल का उपयोग करने से पूर्व इसमें किसकी गोलियां मिलाई जाती हैं, क्लोरीन की गोलियां मिलाते हैं, क्योंकि यह जल को शुद्ध करता है। तो इसका आंसर सी नंबर का सही आ जाएगा, यह जल को शुद्ध करता है। प्रश्न 110 देखिए, सामान्य धात्विक ऑक्साइड क्षारिक और क्षारकी और अधात्मिक अम्लीय प्रकृति के होते हैं। निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का जली विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देता है।
तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, सल्फर डाइऑक्साइड। फिर अगला प्रश्न, 2 गज की दूरी मास्क से जरूरी नारा किस बीमारी से संबंधित है? सभी को मालूम है, कोविड-19 के लिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 112 क्या कह रहा है? ईंधन के उसी मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? प्रश्न नंबर 112 क्या कह रहा है? ईंधन के उसी मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा डी नंबर, किलो जूल प्रति किलोग्राम। फिर अगला प्रश्न देखिए, सप्ताह समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, तो ए नंबर, प्रकृति से में सीमित मात्रा में होते हैं। प्रकृति में सीमित मात्रा में होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं, अपनाएं एवं तरीकों में से कौन सा तरीका सही नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का, यातायात लाइटों पर अथवा जहां प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद नहीं करें, ये तरीका सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पहली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जल व्यर्थ ना होकर सीधे पौधों की जड़ों को मिले? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ड्रिप तंत्र। कौन सा तंत्र? ड्रिप तंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न, जैविक खाद पौधों व फसलों के लिए वरदान है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊपर लिखे वाक्य के लिए औचित्यपूर्ण नहीं है? यहाँ पूछा है औचित्यपूर्ण नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी नंबर का, ये शीघ्रता से जल में घुल जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 118, नीचे दिए गए चित्र में कोशिका का कौन सा भाग एक पुलिस की तरह है जो हर किसी वस्तु को कोशिका के भीतर और बाहर आने जाने नहीं देता? तो इसका सही आंसर आ जाएगा कोशिका झिल्ली, किसका काम करती है? पुलिस की तरह कार्य करती है। अगला प्रश्न देखते हैं 119 नंबर का, नीचे दिए गए चित्र अ, ब, स, द को क्रमशः पहचानिए। ये जो चित्र दिए हैं इन्हें हमको पहचानना है, अ, ब, स, द को। तो देखिए यहाँ पे अ क्या है? ये अ जो है क्या है? कोशिका झिल्ली है। ब क्या है? रिक्तिका है। और स क्या है? केंद्रक है। और द क्या है? कोशिका द्रव है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, केंद्रक और कोशिका द्रव। अगला प्रश्न 119 120 देखिए, पहली को उसकी शिक्षिका ने सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसी स्लाइड को दिखाकर उसके सूक्ष्म लक्षणों का अध्ययन कराया। दी गई स्लाइड में उसने निम्न चित्र को देखा। इस स्लाइड में उसने इस चित्र को देखा। स्लाइड में दिया गया चित्र है, ये चित्र काय का है ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, पादप कोशिका। किसका चित्र है? पादप कोशिका। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए कोशिका में विभिन्न कार्यों को नियंत्रण कौन करता है? जो ये कोशिका यहाँ पे नीचे दी गई कोशिका है, इस कोशिका में विभिन्न कार्यों का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का, केंद्रक। सभी कार्यों का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। अगला प्रश्न देखिए, चित्र में 4 बोतल दी गई हैं जो समतल जगह पर रखी हैं तथा रबड़ के छोटे छोटे टुकड़ों से जुड़ी हुई हैं। यदि बोतल द में पानी भरा जाता है तो कौन सी बोतल सबसे पहले भरेगी? तो इसका आंसर आ जाएगा डी नंबर का, सभी बोतलें साथ भरेंगी। इस प्रकार बच्चों, जो आपके एनएस के जो सही विकल्प थे, जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा बनाए गए थे, वे सभी सही विकल्प इस वीडियो के माध्यम से हमने बताए हैं, जो आपकी पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसकी तैयारी कीजिए, आपको यहाँ से अधिक प्रश्न की आने की संभावना है। ठीक है बच्चों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।